नमस्कार प्यारे देशवासियों। बकरी पाती खात है, ताको काढ़ो खाल। जो नर बकरी खात है, ताको कौन हवाल। रे भैया ताको कौन हवाल। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास। जो करे सो भरे, तू क्यों भया उदास। रे भैया तू क्यों भया उदास। यह आत्मा एक पवित्र थाल की तरह होता है। इसमें परमात्मा का निवास होता है। हमारा जो थाल है वह हिंसा मुक्त है। क्या आपका थाल हिंसा मुक्त है? मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरी थाल में किसी का दर्द, किसी का चीख, किसी का आह, किसी का आंसू, किसी की तड़प, किसी का चित्कार नहीं है हमारे थाल में। किसी का हड्डी, किसी का खून, किसी का मांस का लोथड़ा हमारा थाल में नहीं है। हमारा थाल जो है हिंसा मुक्त है। हमारा थाल जो है पवित्र है, जिसमें मैं भोजन करता हूं। उसमें इस पवित्र आत्मा की थाल में हम जो भी मिले वो डालते जाओ। ऐसा नहीं है। गाड़ी में पेट्रोल के सिवा और क्यों नहीं हर कुछ डाल देते हैं आप? गाड़ी में अगर आप पेट्रोल डालते हैं तभी गाड़ी चलता है। वैसे ही हमारा पवित्र शरीर है कि सिर्फ हमारे लिए जो भोजन की वस्तु बनी है सिर्फ वही खाएंगे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो कि गायत्री मंदिर का संस्थापक है, वो कहते हैं कि आप किसी जानवर को, किसी भी जीव जंतु को मारकर उसको खा गए, उसको तो आपका जीव तो एक बार का सिर्फ स्वाद लिया, लेकिन वो तो हमेशा के लिए चला गया ना। वो तो हमेशा के लिए जान से चला गया। वो तो तेल मसाला का कमाल है कि मांस में तेल मसाला का कमाल है कि मुंह आपका इजाजत दे देता है खाने को। आप कच्चा मांस खा के दिखाइए तो आपका मुंह कभी इजाजत नहीं देगा। किसी भी प्राणी को अगर वो मारता है कसाई, तो उसको पटक कर उसको काटता है तो कितना दर्द होता होगा, कितना चीखता होगा, कितना चिल्लाता होगा। वो चीज़ को महसूस करिए। आइए तो आपको मैं 2 फैट मारता हूँ, कैसा लगता है आपको समझ में आ जाएगा कि दर्द क्या होता है। हमारा आत्मा कभी भी डेड बॉडी खाने का इजाज़त नहीं देगा। है तो डेड बॉडी ही ना, कोई जिंदा थोड़ी है। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। हमारा स्वभाव ही सही हो जाएगा। हम क्रूर हो जाएंगे, क्रूर हो जाएंगे। हमेशा लड़ने का, मारने काटने का मुंड में, हमेशा वायलेंट रहेगा वो। जैसे कैसे कोई भी छोटा छोटा बात पर गुस्सा हो जाएगा, वो मारने खोजेगा सिर्फ। उसमें दया नहीं रहेगा। वो बोलेगा मारो यार, अभी तो कुछ नहीं मारा है, अभी मारो उसको, मार के जान ले लो उसका। एकदम क्रूर रहेगा। और जो मांस नहीं खाता रहेगा उसमें दया भावना रहेगा, आंख उसका मीठा रहेगा। तो प्यारा तरीका से बोले रे यार मत मारो यार, मर जाएगा और मत मारो, उसमें दया भावना रहेगा। इस चीज को समझिए। हम ऋषि मुनियों का संतान हैं। हमें सिखाया गया कि तुम मांस खाओ, राक्षस बनो। पूर्वजों ने हमें, हमारा बाप दादा, परदादा, लकड़दादा, थपड़दादा कभी नहीं सिखाया कि मांस खाओ। ये हमारा संस्कार नहीं था। हमें साजिश के तहत सिखाया गया कि इसको ऐसे खाओ। ये हमारा खाद्य पदार्थ नहीं है। हमारे भाइयों को, हमारे मित्रों को, हमारे देशवासियों को मैं आह्वान करता हूं कि संकल्प लेंगे अपने अपने आराध्य भगवान के पास कि आज के बाद मांस भक्षण नहीं करेंगे, डेड बॉडी नहीं खाएंगे। डेड बॉडी, इसे डेड बॉडी कहते हैं। इसमें कुछ भी ले लो, चिकन, मटन, बीफ या फिर पोर्क, जो भी बोलिए, वो सब आता है इसमें। लेकिन हम प्रण करते हैं, संकल्प करते हैं कि मांस भक्षण नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। और जो मांस खाते रहेगा वो अस्थिर नहीं रहेगा एक जगह, छटपट छटपट करते रहेगा, इधर खुजली मतलब एक अस्थिर एक जगह नहीं बैठेगा, उसका शांत चित्त नहीं रहेगा। और जो मांस नहीं खाते रहेगा वो एक जगह स्थायी बैठा रहेगा, शांत रहेगा, कोई भी बात धीरे बोलेगा, मीठा बोलेगा। यही फर्क है। इस गहराई को समझिए, इस गूढ़ रहस्य को समझिए। इसको खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है शरीर में और पैरालिसिस की चांसेस 100% बढ़ जाती है। आगे आप समझिए। मैं तो पहले बोल चुका हूं कि 200 प्रकार की बीमारी होती है, नए नए डिजाइन की बीमारी, नाम भी नहीं सुने होंगे। मांस खाने के बाद हमारा आत्मा जो है अपवित्र हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। हमारा भारत देश ऋषि मुनियों का देश है। कभी भी मांस खाने से पहले 100 बार सोचिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उस प्राणी को जीने दीजिए जो आपसे दया की भीख मांगती है। जानवर को मार के खाना, किसी भी बेजुबान को मार के खाना कहाँ तक जाएगा? जैसा कि आप सभी जानते हैं
कि मांस जो है ना, मांस को बढ़ाता है। मांस आप खाइएगा तो इधर 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 इतना इतना मांस फूल जाएगा। मांस खाने से हमारा शरीर जो है, आत्मा जो है अशुद्ध हो जाती है, अपवित्र हो जाती है। किसी भी निरीह प्राणी को मार कर काट कर उसको खाना कितना जायज है। आप अगर अपने आराध्य को मानते हैं, जैसे कोई जगन्नाथ प्रभु को मानते हैं, कोई श्री राम प्रभु को मानते हैं, कोई श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं, कोई बजरंग बली को मानते हैं, तो आप उनके पुत्र अपने आप को बोलते हो, उनका बेटा बोलते हो। हमारे भगवान कभी मीट मछली खाते थे क्या? तो हम अगर उनका बेटा हैं, उनका पुत्र हैं, तो हम क्यों खाएं? जो प्राणी किसी भी जानवर को मार के नहीं खाता, किसी भी प्रकार का मांस भक्षण नहीं करता है, उसका चेहरा देखिएगा, खूबसूरत रहेगा। चेहरे पर एक तेज रहेगी, एक लालिमा रहेगी। भगवान का कुछ तेज रहता है उस पर, जो कि खूबसूरत दिखाई देता है। वेदों में कहा गया है, किसी भी प्राणी को आप मार कर अगर खाते हैं तो उसका शरीर में जितना रोआ है उतने वर्ष तक आपको नरक में वास करना पड़ेगा, और अगले जन्म में वो आपको मारेगा और आपको पका के खाएगा। अगले जन्म में आप उसका भोजन होंगे। और भी अन्य वेदों में कहा गया है, जो करही मिन मांस आहारा, ओ होवे गिद्ध में अवतारा। 64 लाख योनि भरमाई, फिर भी वही गिद्ध कहलाई। मतलब कि आप जन्म लेंगे फिर मरेंगे, जन्म लेंगे फिर मरेंगे। जब जन्म लेंगे बार बार गिद्ध घर में जन्म लेंगे। जो मांस खाते हैं, जो मांस खाते हैं, बार बार गिद्ध का घर में जन्म लेंगे, मरेंगे फिर गिद्ध बनेंगे, मरेंगे फिर गिद्ध बनेंगे, मरेंगे फिर गिद्ध बनेंगे। 64 लाख योनि तक। अब वैसे तो टोटल 84 लाख योनि होती है, लेकिन 64 लाख योनि तक आपको गिद्ध के घर में जन्म लेना पड़ेगा। आप गिद्ध बने रहोगे, भल्चर। जो सभी गिद्ध जो है सबका मांस नोच नोच के खाता है, लेकिन गिद्ध का मांस कोई नहीं खाता। आप गिद्ध बनोगे। इसीलिए किसी भी निरीह प्राणी को मार कर खाएंगे तो उसके अंदर जो जो बीमारी है वो आपके अंदर आ जाएगा, और आपका चेहरा भी विकृत हो जाएगा। आप भैंस को देख लीजिए, गैंडा को देख लीजिए, हिरन को देख लीजिए, गाय को देख लीजिए, कितनी शांत स्वभाव की होती है। आराम से छांव में बैठकर पागुर करते रहती है, किसी से बिना मतलब के लड़ने का व्यवस्था नहीं करती है। और इनको देखिए, जो मांसाहारी है, हमेशा लड़ने के मूड में रहेंगे, वायलेंट रहेंगे, हिंसक रहेंगे, क्रूर रहेंगे। हवा पर उतना ही अधिकार है, पानी पर उतना ही अधिकार है उसको, और भोजन पर, इस धरती पर जो भी अन्न उगता है उस पर भी उसका उतना ही अधिकार है जितना हमारा अधिकार है। इसलिए इस बेजुबान को जीने दो, क्यों मारते हो? हमारा गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, भांग मछली सुरापान जो जो प्राणी खाएं, भांग मछली सुरापान जो जो प्राणी खाएं, तीर्थ व्रत नेम किए सबे रसातल जा। मतलब भांग या मछली या सुरा मतलब हो गया मदिरा, दारू, पान, जिसमें पान, पुड़िया, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, तंबाकू, चिल्लम सब आ गया। जो जो प्राणी खाएगा, जितना तीर्थ व्रत धाम कर लीजिए, जितना पुण्य का काम कर लीजिए, सब जमीन में जाएगा, सबे रसातल जाए। शरीर को पवित्र बना लेंगे, बोलेंगे नहीं कल तो गुरुवार था, कल तो भगवान का दिन था, कल नहीं खाएं, आज खाएं। अरे शरीर में 6 महीना तक रहता है वो मांस। मांस जो है ना, ये मेल्ट नहीं होता है। आप कोई भी भोजन खाओगे तो लिक्विड बन जाता है, लेकिन जब मांस जो खाते हो ना तो लिक्विड नहीं बनता है, वो अंदर में रह जाएगा। और रहने के बाद उसमें क्या है ना, कुछ दिन के बाद उसमें क्या है, कीड़ा लगेगा। कीड़ा लगने के बाद में आंतड़ी में छेद करेगा, विभिन्न प्रकार का बीमारी होगा। मांस खाने से 200 प्रकार की बीमारी होती है, याद रखिएगा। मांस जो है ना मेल्ट नहीं होता है। वो क्या है ना कि किसी कोई भी मरता है तो उसको देखते हैं, उसको नमक में क्या करके डाल करके 2-3 बोरा नमक दिया जाता है, तब जा करके उसका दफन होता है। हम अगर मांस खाते हैं तो मांस जो है खाने के बाद क्या है ना, अंदर में हमारा पेट के अंदर में लिक्विड नहीं बनता है। उनका 16 फुट का रहता है अतड़ी, जितना जल्दी खाएगा उतना जल्दी निकाल देगा। लेकिन हमारा अतड़ी जो है ना 32 फुट का है, तो प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। उस पीरियड में मांस वहाँ सड़ता है। सड़ने के बाद क्या है ना, नाक से बदबू आता है। एक चूहा मरा हुआ जैसे बदबू मारता है ना, उस टाइप का नाक से आपका बदबू आएगा। और वो कौन बता पाएगा? जो कि वेजिटेरियन वही ये चीज़ बता पाएगा सूंघ करके। जो 2 जन अगर नॉनवेज है, वो भी मांस खाता, वो भी मांस खाता, तो उसको पता नहीं चलेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हमारा जो अतड़ी है ना, वो सूटेबल नहीं है, मांस के लिए नहीं बना है।
जिसका नखून जो है ना पॉइंटेड रहेगा, नखून नुकीला नुकीला रहेगा, वो मांस को खा सकता है, पचा सकता है, हजम कर सकता है। हमारे लिए नहीं बना है। हमारा नखून देखिए चौड़ा चौड़ा है, घोड़ा का देखिए नखून चौड़ा है, हाथी का देखिए नखून चौड़ा है, गाय का देखिए नखून चौड़ा है। तो जो चौड़ा नख वाला है ना, उनके लिए मांस नहीं बना है। मांस बना किसके लिए है? मांसाहारी प्राणी जिसका नुकीला नाखून है। और एक बार मैं पहचान बताता हूँ, जो चाट के पानी पीते हैं, ऐसे चाट के जो पानी पीते हैं ना, उनके लिए मांस बना है। जो डायरेक्ट पानी हम लोग पीते हैं टान करके, जैसे गाय को देखिए टान के पानी पीता है, हिरन को देखिए टान के पानी पीता है, हाँ, और हाथी को देखिए सूंड से टान के पानी पीता है। हम लोग भी उसे टान के पानी से गड़ा करके टान के पी लेते हैं। लेकिन जो चाट के पानी पीता है, टाइगर हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, इन लोग के लिए मांस बना है, हमारे लिए मांस नहीं बना है। इसलिए मांस से परहेज करिए। किसी निरीह प्राणी को मारने से पहले 100 बार सोचिए, उसको भी जिंदा रहने दीजिए। किसी भी प्राणी को मारने से पहले दया करना सीखिए, और दया आप में तभी आएगा जब आप मांस नहीं खाओगे, मांस भक्षण करोगे। मांस किसको चाहिए होता है? जो खून हड्डी मांस किसको, एक राक्षस को चाहिए होता है, जो कि खून उसको चाहिए, हड्डी चाहिए, मांस चाहिए। एक साधारण मनुष्य को, एक पवित्र आत्मा को मांस की जरूरत नहीं होगी, उसको मांस की जरूरत है। क्यों? कौन कहता है बॉडी नहीं बनता? सांड को देख लीजिए, गेंडा को देख लीजिए, हाथी को देख लीजिए, जिराफ को देख लीजिए, सब शाकाहारी है। अब इनसे लड़के दिखाइए, सांड को देखिए और सामने से चैलेंज करके मारेगा, ऐसे चैलेंज करके मारेगा, बोलेगा। जो शाकाहारी है ना, वो आपको चैलेंज करके मारेगा, और जो मांसाहारी है छुप के आघात करता है, जैसे टाइगर को, बाघ को देखे छुप के मारता है। लेकिन जो शाकाहारी रहेगा ना, वो चैलेंज करके आपको मारेगा। और बुद्धि भी ब्रिलियंट रहेगा। शाकाहारी अगर भोजन करते हैं तो जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। ये भोजन के ऊपर में डिपेंड करता है। आप शाकाहारी रहोगे तो मन और आत्मा आपका पवित्र रहेगा। भूत से आप डरते हो और कहते हो कि भैया भूत से डर लगता है, और न जाने कितने जानवर को मार करके खा गया हूँ, या सीने में कब्रिस्तान लेके घूम रहा हूँ। कोई भी जानवर या इंसान मर जाता है तो कि कहाँ फेंकते हैं या जलाते हैं? शमशान घाट में। तो ये जीता जागता शमशान घाट यहाँ हृदय में लेके घूम रहे हैं, और प्रभु को बोल रहे हैं, हे प्रभु मेरे हृदय में वास करिए, मेरे हृदय में वास करिए, हे भगवान मेरा हृदय में। अरे भगवान कहाँ से तुम्हारा हृदय में वास करिए? तुमको बोलूंगा नली के बगल में बैठो, जहाँ बदबू आता है वहाँ तुम 1 सेकंड नहीं बैठ पाओगे, और भगवान को बोल रहा हो मेरा हृदय में आके वास करो। अब और तुम इतना मांस खा लेते हो, मीट खा लेते हो, किसी भी निरीह प्राणी को हत्या करके मार के उसको भुंजिया भूंज के फ्राई करके खा लेते हो। तो ये चलता फिरता शमशान घाट में भगवान कहाँ से आके रहेंगे? जाके भगवान के पास रिक्वेस्ट करते हैं तो कहाँ से आएंगे भगवान? थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए। भगवान पवित्र जगह में आते हैं, गंदे और बदबूदार जगह में नहीं आते हैं। इतना कह करके मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।